श्री गणेशाय नमः। मैं डॉक्टर उमेश झा, ज्योतिष प्राध्यापक, कीर्तनारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय, महरेल, मधुबनी। आदि दिनांक 6 सितंबर 2020 ईस्वी ज्योतिष गणित विषयक उपशास्त्री के छात्र छात्राओं के लिए लीलावती का पाठ आरंभ पूर्व से हो रहा है और आज भी हम इसका पाठ आरंभ कर रहे हैं। तो मिश्र व्यवहार में हम लोग प्रवेश करते हैं। तो मिश्र व्यवहार का सूत्र है छात्रों, प्रमाण कालेन हतं प्रमाणम विमिश्र कालेन हतं फलं च स्वयोग भक्ते च पृथक स्थिते ते मिश्राहते मूल कलांतरे स्तः जद्वेष्ट कर्माख्य विधेस्तु मूलम मिश्राच्युतम तच्च कलांतरम स्यात्। प्रमाण कालेन हतं प्रमाणम विमिश्र कालेन हतं फलं च स्वयोग भक्ते च पृथक स्थिते ते मिश्राहते मूल कलांतरे स्तः जद्वेष्ट कर्माख्य विधेस्तु मूलम मिश्राच्युतम तच्च कलांतरम स्यात्। तो अब इसका हम अन्वय करते हैं। तत् प्रमाणम प्रमाण कालेन हतं फलं च विमिश्र कालेन हतं ते द्वे पृथक स्थिते अस्वयोग भक्ते मिश्राहते क्रमेण मूल कलांतरे स्तः भवति। जद्वा अथवा इष्ट कर्माख्य विधेर मूलम धनम साध्यम तच्च मिश्राच्युतम कलांतरम भवेत् इत्यन्वयः। अत्र प्रमाणम अर्थात प्रमाण धनम प्रमाण कालेन हतं न प्रमाण कालेन गुणितम कार्यः जत फलम अर्थात जत प्रमाण फलम लभ्यते तत् मिश्र कालेन हतं अर्थात मिश्र कालेन गुणितम कार्यम ते द्वे गुणनफलयो पृथक स्थितिः कार्यः। पृथक पृथक स्थितित्वेन पुनः ते द्वे गुणनफलयो मिश्राहते अर्थात मिश्र धनेन हते गुणिते सति जत गुणिते जत फलम भवे तत्तस्मिन् स्वयोगः अर्थात उभयोर गुणन फलयोर जोगेन विभक्तः मन भाजिते सति भक्तेन सति जत लब्धे प्राप्यते तत्क्रमेण मूलम अर्थात मूलधनम कलांतरम अर्थात ब्याजम सूदम भवति भवेताम मूल कलांतरे स्तः भवेताम। जद्वा अथवा इष्ट कर्माख्य विधे अत्र इष्ट कर्माख्यम विधम सूत्रम पूर्वमेव कथितः। सूत्रम
वर्तते इष्टकर्मस्य उद्देश्यकालापवदिष्ट राशि क्षुण्णो हृतोंशै रहितो जुतो वा इष्टाहतं दृष्टमनेन भक्तं साध्यस्ततः प्रोक्तमितिष्ट कर्म इति इष्ट कर्म विधेय अर्थात इष्ट कर्मस्य सूत्रम अस्यानुसारेण अस्य सूत्रानुसारेण मिश्रधनम इष्टम मत्वा मिश्रधनम इष्टम मत्वा अर्थात इष्ट कर्म विधिना मूलम मूलधनम ज्ञात्वा तत्र मूलधनम मिश्राच्युतम अर्थात मिश्रधनम अच्युतम शोधनेन कलांतरम स्यात् कलांतरम अर्थात ब्याज सूद स्यात् भवति अर्थात भावार्थ वर्तते। अब भावार्थ करते हैं, उसका हिंदी में अर्थ कहते हैं प्रमाण कालेन हतम प्रमाणम प्रमाणम प्रमाण धन को प्रमाण कालेन हतम प्रमाण काल से हतम गुना कर देते हैं। प्रमाण कालेन हतम प्रमाणम अर्थात प्रमाणम प्रमाण धन को प्रमाण कालेन हतम प्रमाण काल से गुना करते हैं। अब फलम मिश्र कालेन हतम अब फलम प्रमाण फल को मिश्र कालेन मिश्र काल से हतम गुणितम गुना कर देते हैं। अर्थात प्रमाण धन को प्रमाण काल से तथा प्रमाण फल को मिश्र काल से गुना कर देते हैं। अब दोनों के गुणनफल को हम पृथक अलग अलग रख देते हैं। फिर दोनों को पृथक पृथक दोनों के गुणनफल पृथक पृथक गुणनफल को मिश्राहतम मिश्र धन से गुना कर देते हैं। परस्पर में अलग अलग गुना कर देते हैं। दोनों जगह गुना कर देने से स्वयोगेन भक्तम तो दोनों के गुणनफल के जोग से भाग दे देते हैं। तो लब्धि क्रम से मूलधन तथा कालांतर अर्थात ब्याज हो जाता है। तो मूलधन हो गया और कालांतर ब्याज हो गया, अलग अलग हो गया। इसको फिर से कह देते हैं प्रमाणम अर्थात प्रमाण धन को प्रमाण कालेन हतम प्रमाण काल से गुना कर देते हैं। अब फलम मिश्र कालेन हतम फलम प्रमाण फल को मिश्र काल से गुना कर देते हैं। दोनों के गुणनफल को पृथक पृथक रख देते हैं, अलग अलग रख देते हैं। पुनः दोनों के को पृथक पृथक मिश्र धन से गुना कर देते हैं। इसमें दोनों गुणनफल के जोग से भाग दे देते हैं। तो लब्धि क्रम से मूलधन और कालांतर यानी ब्याज सूद हो जाता है। अथवा यद्वा इष्टकर्माख्य विधेस्तु मूलम मिश्राच्युतम तच्च कालांतरम स्यात्। अथवा मिश्र धन को इष्ट मानकर इष्ट कर्म विधि के द्वारा जो आनित लाया जाएगा मूलधन का ज्ञान करके उसको अर्थात उस मूलधन को मिश्र धन में च्युतम घटाने से कालांतरम अर्थात ब्याज सूद
हो जाता है। अर्थात मिश्र धन को, अथवा दूसरा तरीका, मिश्र धन को इष्ट मानकर इष्ट कर्म द्वारा आनित मूलधन ज्ञान कर उसको अर्थात उस मूलधन को मिश्र धन में घटाने से कालांतर ब्याज हो जाता है। तो प्रमाण कालेन हतं प्रमाणं विमिश्र कालेन हतं फलं च स्वयोग भक्ते च पृथक् स्थिते ते मिश्रा हते मूल कलांतरे स्तः जद्वेष्ट कर्माख्य विधेस्तु मूलम मिश्राच्युतम तच्च कलांतरम स्यात्। तो यह मिश्र व्यवहार का करण सूत्र सार्धवृत्तम मान 1.5 श्लोक में ग्रंथकार के द्वारा कहा गया है, जिसका हम लोग अध्ययन किए, जिसको हम लोग समझ लिए। अब इसके बाद में ग्रंथकार का उदाहरण है पंचकेन शतेनाब्दे मूलं स्वं सकलांतरम सहस्रम चेत पृथक तत्र बदमूल कलांतरे। पंचकेन शतेनाब्दे मूलं स्वं सकलांतरम सहस्रम चेत पृथक तत्र बदमूल कलांतरे। यदि एकेन मासेन शतस्य पंचरूप्यका कलांतरम भवेत् तदा यदि अब्दे गते अब्दे अर्थात 12 मासस्य 12 मासे सकलांतरम मूल कलांतरम मूलधन सहितम कलांतरम ब्याजः चेत यदि सहस्रम अर्थात 1,000 रूप्यकाणि तदा मूल कलांतरम पृथक पृथक में बद। अर्थात 1 महीना में 100 का 5 रुपये सूद के दर से यदि 1 वर्ष अर्थात 12 मास में मूलधन सहित सूद सहस्रम 1000 होता है, तो मूल कलांतरे पृथक पृथक में बद। तो तत्र वहाँ मूलधन और सूद पृथक पृथक अलग अलग करके मुझे बताओ। तो यही उदाहरण है। अब इसको हम क्रिया करते हैं। तो 2 पक्ष पूर्व की भांति, प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष अर्थात प्रमाण पक्ष और इच्छा पक्ष। तो प्रमाण पक्ष अर्थात प्रथम पक्ष में प्रमाण काल हो गया 1 महीना और प्रमाण धन हो गया 100 रुपया और प्रमाण फल हो गया 5 रुपया। और दूसरा पक्ष में मिश्र काल हो गया 12 महीना
और मिश्र धन हो गया 1000। तो ब्याज और मूलधन अलग अलग बताओ। तो अलग अलग करना है। तो पहला पक्ष में प्रमाण काल 1 रुपया माने 1 है, प्रमाण धन 100 है और प्रमाण फल 5 है। दूसरा पक्ष में 12 महीना मिश्र काल है, उसके नीचे 1000 मिश्र धन है। इसको हम लिख लिए। तो अब सूत्र कहता है, तो हिसाब कहता है जो मूल कलांतरम किमिति में बद। तो मूल और कलांतर, मूलम अर्थात मूलधन और कलांतर ब्याज क्या होगा, मुझे अलग अलग करके बताओ। तो यहाँ सूत्र है प्रमाण कालेन हतम प्रमाणम विमिश्र कालेन हतम फलम च सयोग भक्ति च पृथक स्थिते ते मिश्राहते मूल कलांतरे स्तः। तो इस विधि के मुताबिक करते हैं। अतः इति सूत्रानुसारेण गणितम क्रियते तद्यथा प्रमाण कालेन हतम प्रमाणम। यहाँ पर प्रमाण काल जो है अर्थात 1 है, अब प्रमाणम अर्थात प्रमाण धन है 100 रुपया। तो उसको हम प्रमाण कालेन हतम प्रमाणम, प्रमाण काल को प्रमाण धन से हम गुना कर दिए। तो 1 गुना 100 बराबर 100 हो गया। अब मिश्र कालेन हतम फलं च, और मिश्र काल को मिश्र फल से गुना कर दिए। तो मिश्र काल 12 महीना है, अब फल है 5 है 5। तो 5 को हम 12 से गुना कर दिए, तो 12 पंचे 60 हो गया। अब इस दोनों के गुणन को हम पृथक पृथक लिख दिए। तो एक जगह हो गया 100 और दूसरा जगह हो गया 60। तो प्रमाण काल को प्रमाण कालेन हतम, प्रमाण काल को प्रमाण धन से गुना कर दिया। तो 1 गुना 100 बराबर 100 हो गया। इसको अलग लिख दिए। अब मिश्र कालेन हतम फलम च, मिश्र काल को फल से गुना कर दिए। तो 5 गुना 12 बराबर 60। इसको भी हम अलग लिख दिए, तो दूसरा जगह लिख दिए। अब स्वयोग, अब इन दोनों का जोग कर दिए। तो 100 जोड़ 60 बराबर 160 हो गया। अब सूत्र कहता है तो अब सूत्र के मुताबिक यहाँ पर में प्रमाण धन है 100, इसको हम मिश्र धन से, मिश्र धन अर्थात सकलांतरम धनम अर्थात मिश्र धन 1000 से गुना कर दिए। और इस दोनों के गुणन फल के गुणन फल से हम भाग दे दिए। दोनों के गुणन फल के जोग से भाग दे दिए। तो 100 गुना 1000 भागा 160 तो बराबर हो जाएगा। ऊपर नीचा को हम काट देते हैं। तो ऊपर का 1000 में जो 1 शून्य है इसको हम 160 वाला में जो शून्य है इस शून्य को हम काट दिए। तो ऊपर बच गया 100 गुना 100 बटे 16। अब 4 चौका 16 और 25 चौका 100, 4 25 100। तो ऊपर हो गया 25, नीचा हो गया 4। अब फिर दूसरा जो 100 है ऊपर में
उस ऊपर में 100 को हम इस 4 से भाग दे दिए तो नीचा 4 को 1 हो गया और ऊपर 100 के बदले में 25 हो गया। तो ऊपर का अंक शेष बच गया 25 गुने 25। तो 25 गुना 25 बराबर 625। यह क्या हो गया? तो मूलधन हो गया। यह तो मूलधन आ गया। अब हम क्या करेंगे? तो मिश्र काले नहतं फलं च, मिश्र काल का कालिक जो गुणित जो फल है अर्थात 60 है, इसको हम मिश्र धन से हम मिश्राहते मिश्र धन से हम गुना कर देते हैं। तो 60 गुना 1000 हो गया। 60 गुना 1000 और फिर दोनों के गुणनफल अर्थात 100 जोड़ 60 अर्थात 160 से हम भाग दे दिए। कहने का अभिप्राय जो 60 को हम 1000 से गुना कर दिए और 160 से भाग दे दिए, तो ऊपर नीचा क्रम से कट गया। तो फिर उसी प्रकार से नीचा में जो 160 में जो शून्य है इसको और 1000 में जो अग्रिम सबसे आगे जो शून्य है इसको एक एक शून्य कट गया। तो ऊपर बच गया 60 गुना 100 बट्टे 16। तो अब इस 16 को 4 चौका 16 और 25 चौका 100। तो 100 और 16 को हम काट दिए तो ऊपर हो गया 25, नीचा हो गया 4। फिर ऊपर में जो 60 है उस 60 को हम इस 4 से भाग दे दिया तो 4 एकान 4, 4 15 चौका 60। तो ऊपर 15 हो गया और 25 हो गया, यानी 15 गुना 25 बट्टे कुछ नहीं 1 रहा। तो 25 और 15 को गुना कर दिए तो 375 हो गया। यह कालांतर यानी ब्याज आ गया। तो सूत्र भी यही था, जो अलग अलग मूलधन और ब्याज मुझे बताओ। मिश्र धन में से ब्याज को अलग करना है और मूलधन को अलग करना है। तो 12 तो 1000 जो मिश्र धन था उसमें 625 मूलधन हो गया। तो 1000 घटे 625 बराबर 375, यह ब्याज हो गया। अथवा दोनों को जोड़ देने से मूलधन 625 है आया है और कालांतर ब्याज 375 आया है। तो दोनों को जोड़ देने से 1000 मिश्र धन हो जाता है। तो यही तो साधन करना था। तो पंचकेन सतेनाब्दे मूलं स्वं सकलांतरम सहस्रम चेत पृथक तत्र बदमूल कलांतरे। तो छात्र छात्राओं, आज के पाठ को हम यहीं पर में विराम देते हैं और फिर अग्रिम पाठ हम मिश्रांतरे करण सूत्रम का हम पाठारंभ करेंगे। अस्तु।